हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 10th के लिए। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रदीप की बुक से फिजिक्स को। अब फिजिक्स को क्या बोलना, अब तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, हम लोग मैथ्स में डील नहीं करते, केमिस्ट्री में डील नहीं करते, कुछ नहीं पढ़ाते। हम लोग सिर्फ फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल पर फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज कहां से है? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज है प्रदीप की बुक से। जैसे आप लोगों के पास एक एनसीईआरटी बुक है साइंस की, ऐसे एक एस चंद की बुक आती है, लक्ष्मी सिंह मंजीत कौर की, एससी वर्मा की भी बुक आती है फिजिक्स की। इसी तरीके से एक बुक आती है प्रदीप की। ठीक है, तो प्रदीप की बुक में पेज नंबर 20 पर जब आप जाओगे तो आपको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज मिलेगी, कंटिन्यूअस असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक्सरसाइज है जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है, उसमें कैटेगराइज दी हुई है। जैसे ओरल टेस्टिंग है, इसके बाद ग्रुप डिस्कशन वाला भी है, उसके बाद कुछ वर्क शीट्स भी हैं। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बात क्लियर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओरल टेस्टिंग। अब तुम्हें दिख रहा होगा यार व्हाट इज चार्ज, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही वाली बात है, हम लोगों ने क्या बोला है कि भाई मास्टर जी फिजिक्स वाले पर फिजिक्स डिस्कस होती है। अब वो फिजिक्स बिल्कुल भाई बेहतरीन तरीके से क्वालिटी के साथ हम डीप में जाकर डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा दिया, रेजिस्टर पढ़ा दिया, फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ा दिया, कॉमर्स यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ा दी, पावर वाला पढ़ा दिया, बस खत्म चैप्टर। नहीं, हम लोग एकदम डिटेल्ड में एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अगर कोई रह भी जाए ना तो कमेंट करके बता देना कि सर ये वाला पॉइंट आपने डिस्कस नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। तो समझ रहे हो ना मेरे भाई, हम इस वाली वीडियो के अंदर, इस चैनल पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स का सब कुछ कवर कर रहे हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन है ना बिल्कुल आसान सा, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे व्हाट इज चार्ज, इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि कुछ भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है पढ़ लो, और भी यूट्यूब चैनल है। आपको मैथ्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स वाले अलग हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, कंपटीशन वाले हैं, जो भी हैं, लेकिन फिजिक्स वाले तो हम ही हैं। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं, हम आगे भी हम फिजिक्स में डील करेंगे। तो आपको यहाँ पर हर एक छोटा कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर एक छोटा टॉपिक मिलेगा, आपको फिजिक्स का सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। क्लियर है? अब आगे वीडियो स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओरल टेस्टिंग हम लोग आज करने वाले हैं प्रदीप की बुक में। आप प्रदीप की बुक देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओरल टेस्टिंग जो है वो एक उनका पार्ट है। जैसे क्विजेस भी दी हुई हैं उन्होंने, मैचिंग्स भी दी हुई हैं। तो जब आप बुक को देखोगे तब आपको आइडिया होगा। पहला क्वेश्चन है ओरल टेस्टिंग के अंदर, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, लाइक मास। चार्ज क्या होती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है लाइक मास। जैसे कोई एक मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफ मास। तो जैसे किसी के पास मास होता है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसमें मास क्यों है, ये पेन है इसमें मास क्यों है, इसको चैलेंज नहीं कर सकता, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो लाइक मास, चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी कि चार्ज जो होता है उसे चैलेंज नहीं कर सकते, चार्ज क्यों है। अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर चार्ज होगा, हालांकि वो न्यूट्रल हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर चार्ज होगा। न्यूट्रल हो सकती है बॉडी, एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन वो न्यूट्रल इस वजह से होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन कैंसिल आउट हो गए, पर चार्ज होगा जरूर बॉडी पे। तो चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। अब ये चार्ज होता क्यों है, इसका काम क्या होता है, तो फिर हम लोगों ने डिस्कस किया चैप्टर के अंदर। चार्ज का क्या होता है? चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के होने की वजह से वो क्या करता है, किसी भी दूसरी बॉडी पर या तो फोर्स लगाता है या उसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो क्लियर है व्हाट इज चार्ज। चूंकि ये ओरल टेस्टिंग क्वेश्चन है, सीधा सीधा डिस्कशन करना है, तो अपन डिस्कस करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखनी हो, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, आपको भाई साहब 1 by 1 वीडियोज मिलेंगी, उसमें आपको पूरे नोट्स की तरफ मिलेंगे होंगे, पूरे नोट्स लिखाए हुए हैं, सारी डेफिनेशंस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट। यानी चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है। तो चार्ज और करंट के रिलेशन की बात कर लेते हैं, यानी कि फॉर्मूला की बात करना चाह रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था एक I = Q/T, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड करंट। चार्ज और करंट में क्या होता है, ये आपका क्या था करंट, ये क्या था आपका करंट, ये क्या था आपका चार्ज। तो मिल गया ना चार्ज और करंट में रिलेशन। तो चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है कि भैया करंट इक्वल होता है किसके, चार्ज पर यूनिट टाइम के। करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम के। तो यही इनका रिलेशन है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर है, आसान आसान क्वेश्चन है, पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से आप क्या समझते हो। इलेक्ट्रिक करंट से हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हम समझते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन ना देनी हो, ये तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हो गई, यानी कि क्वांटिटी बता रही है करंट की। अगर आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशन देनी हो तो सीधा सीधा हमारा क्या था, एक ऑर्डर्ड मोशन, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। जो ऑर्डर्ड मोशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, या कह सकते हो चार्ज का, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कहीं ना कहीं चार्ज फ्लो करेगा। तो जो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज है इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को डिफाइन करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है किसके द्वारा, कंडक्टर के द्वारा। किसके लिए, करंट के लिए। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एटम होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी था, कोई एक कंडक्टर है, जब इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो तो करता है, लेकिन उसके फ्लो करने में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, रुकावटें आती हैं। उसी प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी। किसकी है, कंडक्टर की। किसकी है, कंडक्टर की। क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। क्या करती है, रेजिस्ट करती है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, रेजिस्ट फ्लो ऑफ करंट। तो क्लियर है मेरे भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हमने देखा था किस किस पर करता था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होगा। इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में किया हुआ है, जब मैंने डिस्कस किया था फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, पीछे लगा देना मास्टर जी फिजिक्स वाले, तो मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है एरिया पर। किस पर करता है, एरिया पर। एरिया पर कैसे करता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कैसे डिपेंड करता है, सीधा सीधा पूछा है कि किस पर डिपेंड करता है। तो पहला जवाब लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा जवाब एरिया पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब पूछे कैसे डिपेंड करता है तो बताना कहानी कि भैया लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन पूछा ही नहीं, हमसे बोला है कि भैया किस पर डिपेंड करता है, बता दो, लेंथ, एरिया। दूसरा, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर। यानी ये चार फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेम द मटेरियल विद द लीस्ट रेजिस्टिविटी। उस मटेरियल का नाम बताना है जिसकी रेजिस्टिविटी लीस्ट होती है। रेजिस्टिविटी लीस्ट उसी की है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि सिल्वर, यानी कि सिल्वर जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। यानी जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताओगे, इसका जवाब नहीं बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन का
आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है, इसे छोड़ रहा हूं, आगे बढ़ो। नेम वन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बताना है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बताना है, बताइए, बताओ बताओ, जवाब बताओ, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ यार कि क्या है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो क्या है कि ऑक्साइड ऑफ बेरियम, जो बेरियम ऑक्साइड है, जो बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड, ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। कितने टेम्परेचर पे? अराउंड 40 केल्विन, ठीक है। तो एक ही पूछा है नेम वन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, तो ऑक्साइड ऑफ बेरियम या बेरियम ऑक्साइड कितने टेम्परेचर पे? 40 केल्विन पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर डज मर्क्यूरी बिकम सुपर कंडक्टिंग, किस टेम्परेचर पे मर्क्यूरी सुपर कंडक्टिंग बन जाती है? बताइए बताइए, जवाब दीजिए, कितने टेम्परेचर पे मर्क्यूरी एज ए सुपर कंडक्टिंग बिहेव करती है? कितना टेम्परेचर था ये अपन ने टॉपिक डिस्कस किया था ना, 4.2 केल्विन। कितना था? 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर पर जाके वहां पर हमने उसका साइंटिस्ट का नाम भी दिया हुआ था, उसका नाम क्या था? हाइक करके कुछ था, ठीक है। उस साइंटिस्ट ने डिस्कवर भी किया था कि जो मर्क्यूरी है वो एज ए सुपर कंडक्टिंग बिहेव करती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर कितना था? 4.2 केल्विन। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज अ वोल्ट रिलेटेड टू एन ओम एंड एम्पियर, किस तरीके से वोल्ट ओम और एम्पियर से रिलेटेड है? तो बात कर लेते हैं फॉर्मूले की। एक आध कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें तीनों आते हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी आता हो, करंट भी आता हो, रेजिस्टेंस भी आता हो। ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, याद है? V इक्वल्स टू आई आर। सबको अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रखते जाओ। V क्या चाह रहा है? वोल्ट, तो भैया V हो गया वोल्ट। तो वोल्ट इक्वल्स टू आई क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट इक्वल्स टू एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। तो मिल गया रिलेशन कि भैया क्या रिलेशन है? व्हाट इज, हाउ इज वोल्ट रिलेटेड टू एन ओम एंड एम्पियर? तो हाउ इज वोल्ट रिलेटेड? वोल्टेज रिलेटेड एज वोल्टेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर एंड ओम। वोल्टेज इक्वल टू, वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं? वोल्ट को बोल सकते हैं हम एम्पियर ओम, एम्पियर ओम। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, किससे? प्रदीप की बुक से, ओरल टेस्टिंग वाले। क्लियर है, अब इसके आगे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई थिंक वो क्विज करके कुछ दिए हुए हैं, फिर वर्कशीट दी हुई है, तो वन बाय वन हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।